बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू ऑल आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत के साथ हैं। तो वेलकम टू इनोवेटिव कुकिंग एंड बेकिंग चैनल। दिस इज़ नादिया परवेज़। तो आज हम बना रहे हैं स्पेशल मीठा, और आज जो स्पेशल मीठा है वो है समर के हवाले से, और फलों का बादशाह है कौन? आम। तो आम का ये डिज़र्ट लाजमी बनाइएगा। बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आप घर पे लो बजट में इसको रेडी कर सकते हैं, लेकिन यकीन कीजिए ये बहुत ही टेस्टी होता है और झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। बस इसका चिलिंग का टाइम होता है। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी रब्बे करीम के बाबरकत नाम से। ये देखिए, एक मैंने छोटा आम लिया है, फिर एक बड़े साइज़ का है, और एक मेरे पास पहले से था, वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है, लेकिन इस सबको मैंने मिक्सअप कर लिया है। इसमें अगर आप चौसा आम शामिल करें तो उसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा, लेकिन इसको मैंने ओपन रखा है। आप किसी तरह के भी मैंगोज इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसका हमें प्लम चाहिए। यहाँ पे जी हम व्हिपिंग क्रीम को बीट कर रहे हैं। बीटिंग की मैं आपको यहाँ पे स्पेशल टिप्स बताऊंगी। बीटिंग की आपने फर्स्ट टिप ये याद रखनी है कि बाउल हो या इसकी बीटर की लेग्स हों, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो ड्राई होनी चाहिए। किसी किस्म का यहाँ पे कोई चिकनाई या पानी नहीं होना चाहिए। एक दफ़ा लाजमी इसको खुश्क कपड़े से मज़ीद ड्राई कर लें, और उसके बाद आपने जब इसमें क्रीम शामिल करनी है तो उसे चिल कर लें। ये मैंने रेफ्रिजरेटर के डोर में रखी थी 2-3 डेज़, और बस इसके अंदर मैंने इसको बर्फ़ वाली प्लेस पे नहीं रखा था। इस तरह इसके अंदर क्रिस्टल उस तरह से फॉर्म नहीं हुए थे, लेकिन ये चिल हो गई थी। अब जी हमने यहाँ पे लो टू हाई की तरफ इसको स्पीड को लेके जाना है, और इसकी नेक्स्ट ये निशानी होगी कि जब आप इसे टर्न डाउन करेंगे तो ये ड्रॉप नहीं होगा। तो इस तरह से ये अच्छी व्हिप हो जाएगी, और आपने एक ही साइड से इसको बीट करना है, चाहे वो आप क्लॉकवाइज करें चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज करें। बेहतर है कि एंटी क्लॉकवाइज करें। नेक्स्ट है हम यहाँ पर प्लम निकालेंगे मैंगोज का, और उसमें जी शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ पे ऐड करें। इसमें हम कोई पानी कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। और यहाँ पे जी मैं कैप ढूंढ रही थी, मैंने कहा कि इसमें मैंने कैप को पहले मैंने चेक नहीं किया, और कहीं इसमें मैंने कैप तो नहीं शामिल कर दी और वो इसमें ब्लेंड ना हो जाए, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। और दोबारा से मैंने इसमें मैंगोज़ का ये प्लम और शुगर ऐड की है जी। बहुत अच्छे से ये बीट हो गया है। थोड़ा सा स्पेयर करेंगे। आप अपने ज़ोक़ो शौक़ के हिसाब से इसकी डेकोरेशन कर सकते हैं। तो अब जी और मैंने थोड़ी सी क्रीम भी स्पेयर कर ली है ऊपर डेकोरेट करने के लिए। अब इस क्रीम के अंदर लाइट स्पीड से हाई की तरफ हम होले होले करके प्लम को शामिल करेंगे और बीट करते जाएंगे। तो देखिए कैसे ये मज़ेदार सा मीठा रेडी हो जाएगा। और थोड़े से मैंने मैंगो चंक्स को भी अलग कर लिया था। आप ट्यूब की शक्ल में बनाएं, और मेरी एक पहले से मैंगो डिलाइट के हवाले से रेसिपी है, उसमें तो मैंने यहाँ पे जो कुकी कटर्स होते हैं उसकी मदद से शेप्स बनाई थी, जेलीस की भी और इसकी भी। इसमें मैं जेली ऐड नहीं कर रही, सिर्फ मैं यहाँ पे 3 इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर रही हूँ, क्रीम और मैंगो, प्लम एंड शुगर। तो बस आपने ये 3 मज़ेदार से इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहे हैं, और बहुत ही ठंडा ठंडा सा ज़बरदस्त सा मीठा आपके लिए रेडी हो जाएगा। आप किसी नोज़ल वाली शेप से इसको शेप देना चाहें। हमें जी बहुत जल्दी थी, हम एक तरफ इसको काम में लगे हुए थे, और साथ साथ जो है अभी ने शोर मचाया था, नादी खाला जल्दी से आ जाएं। तो फिर जल्दी जल्दी में जो है फिर हमने इसी तरह से इसको डेकोरेट किया, और बस जी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा ये। बस आपने जल्दी जल्दी इसको बीट करना और चिलर पे रख देना, ताकि ये इस गर्मी की वजह से मेल्ट डाउन ना होता जाए, और बाहर ज़्यादा देर नहीं रखना। जितना इसको आप स्पीडी बनाएं बेहतर है। बस जी इसको ऊपर से हम यहाँ पे स्पैचुला की मदद से फ्लैट कर देंगे और थोड़ा सा टैप करेंगे ताकि ये सेटल डाउन हो जाए। अब आप इसके ऊपर मैंगो प्लम भी लगा सकते हैं, साइड से भी लगा सकते हैं, और मैंगो प्लम के साथ भी आप इसको शेप दे सकते हैं। अब यहाँ पे मैं चंक्स मैंने ऊपर ही ऐड किए हैं, बीच में शामिल नहीं किए हैं। आप हर तरह से इसको कर सकते हैं। प्लम्स को अंदर ऐड करना चाहें, ऊपर से जिस तरह भी डेकोरेशन इसको देना चाहें आप दे सकते हैं, और चाहें तो जेली ऐड करें, चाहे आप यहाँ पे किसी किस्म का मज़ीद ड्राई नट्स को ऐड करना चाहे वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी, इन 3 अज्जा
के साथ बनाएं, शुगर, मैंगोज़ और क्रीम के साथ। और अगर शुगर भी आप नहीं चाहते, शुगर फ्री चाहते हैं, तो वैसे भी आप बना सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही यमी डिज़र्ट आपके पास रेडी हो जाएगा। बस आप इसे अच्छे से चिल करें। बेहतर है कि 4 to 5 आवर्स इसको दें, लेकिन हमने इसको ऑलमोस्ट आफ्टर 2 आवर्स हमने इसे खाया और बहुत अच्छे से चिल हो गया था। और बाउल जो है एयर टाइट हो तो बेस्ट है, ताकि कोई क्रिस्टल इसमें फॉर्म ना हो। के ऊपर क्लीन रैप लगा देनी है ताकि किसी किस्म के पानी के छींटे या क्रिस्टल्स ना बने। बस ये एक स्मूथ सा मीठा रहे और ऊपर से आपने इसे एयर टाइट रखना है। तो हमने यहाँ पे से क्लीन लगाया और साथ ही साथ ये हमने एक ऐसा बाउल लिया जो कि एयर टाइट ऊपर से कैप हो और आप इसे प्रेजेंट भी कर सकें। तो ऐसा हमने बाउल रखा था। तो जी बहुत ही यमी सा मीठा है और सब ने मज़े लेके खाया और हमने खूब तारीफ़ समेटी। आप भी बनाइए और सबके दिल जीत लें। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, हमारी हौसला अफजाई होती है। शेयर भी करें और अच्छा सा कमेंट भी करें। अगर आपकी कोई फरमाइश है लाजमी करें। उम्मीद है आज की रेसिपी आप ज़रूर बनाएंगे। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।